ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन वेस्ट बंगाल के अंदर विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही हैं, ये बात तो सही है। इमरान सोलंकी जो है तो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये भी बात सही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो आदिल हसन साहब ने जो है तो एक वक्त में ये भी कहा था कि वो JUP से गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन अब जो है तो ये भी बातें सामने आ रही है कि JUP के साथ उनका गठबंधन लगभग तय हो चुका है। बस अब जो है तो सीटें फाइनल होते हुए नजर आएंगी। लेकिन दोस्तों हम ये भी बात समझ सकते हैं कि वेस्ट बंगाल की अगर बात करें तो जिस तरह से जो यहाँ पर ममता बनर्जी को एक तरह से एक बहुत बड़ा थ्रेड के तौर पर, यानी कि उनकी राजनीति को एक बहुत बड़ा नुकसान जो है तो होगा अगर ममता बनर्जी इन दोनों पॉलिटिकल पार्टियों को साथ में लेकर जो है तो विधानसभा चुनाव लड़ती है 5-5, 10-10 सीटें देकर, तो ये काफ़ी जो है तो बेहतर होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये बात समझ लीजिएगा कि ये यहाँ पर जो है तो भारतीय जनता पार्टी को जीत लेने की या जितवाने की जो है तो पूरी कोशिश के तौर पर इसको जो है तो राजनीतिक टैंकर देख रहे हैं। लेकिन राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो हर किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपना पूरा अधिकार है कि वो यहाँ पर जो तो चुनाव लड़ सकती है और चुनाव नहीं लड़ सकती है। बेसिक तौर पर अगर देखा जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है तो काफ़ी मेहनत करेंगी तो वो सत्ता में भी जा सकती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो हो सकता है कि एक वक्त ऐसा आए जब जो है तो मिलीजुली सरकार वेस्ट बंगाल के अंदर देखने को मिले, जिसमें जो है तो सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट रोल ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का JUP का जो गठबंधन आज बन रहा है वो जो है तो प्ले करे। दूसरी तरफ ममता बनर्जी की अगर बात करें तो फिलहाल सिंगल लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर जो है तो वो वेस्ट बंगाल में काम कर रही हैं, और उनके साथ अगर बात की जाए तो कई अन्य जो है तो दल जो है तो गठबंधन उस वक्त कर रहे थे, लेकिन एक ही पॉलिटिकल पार्टी का नेता उनके साथ ज़्यादातर नज़र आता है। तो अब इमरान सोलंकी और आदिल हसन साहब जो है तो MIM के लिए इस इलाके के अंदर क्या कर सकते हैं JUP के साथ मिलकर। इससे पहले भी जो तो राजनीतिक एक्सपेरिमेंट जो तो विधानसभा चुनाव के अंदर यहाँ पर किया गया था, लेकिन ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशियों की बहुत सारी जगहों पर जो है तो खाता तक नहीं खुला था। तो ये भी हम बात कर सकते हैं कि इस बार जो है तो राजनीतिक तौर पर MIM काफ़ी जो है तो मजबूत हुई है। इसका रिजल्ट या फिर इसका नतीजा जो है तो MIM के लिए बहुत बढ़िया आ सकता है। बेसिक तौर पर अगर देखा जाए तो इस बार महानगर पालिका और बिहार के चुनाव के बाद MIM के जो है तो जिसको मेहनत का रंग जो है तो ला रहा है। अब देखना ये होगा कि वेस्ट बंगाल में क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक करके ज़्यादातर दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा।